Yes, dear students, today we are going to continue exercise 13.4. देखो आपको हम पहले ही फॉर्मूले बता चुके हैं, दो फॉर्मूले फिर से रिपीट करते हैं। सबसे पहले सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। फिर होता है दूसरा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। और तीसरा फॉर्मूला जो हमने किया था वो था टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं आज। फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर whose surface area is 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हमें दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसकी का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 हो गया, 22/7 हो गया, ये आर स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। इसको अगर सोल्व कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 को इससे ऊपर मल्टीप्लाई, ये दोनों नीचे, आर स्क्वायर हमारा वही रहेगा। 11 से काटा हमने, 11 टू द 22, 11 होता है 11, 11 4 द 44, फिर काटा 2 से, 2 7 द 14, 2 2 द 4, और कुछ कैंसिल नहीं होता, तो ये हो गया हमारा 7 7 द 49, 49/4, ठीक है। अब इधर स्क्वायर है, तो ये किसका स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है और ये 2 का स्क्वायर है। तो आंसर जो आएगा वो आएगा 7/2। 7/2 मीन्स 3.5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब हमने रेडियस निकाल दिया। रेडियस कितना आ गया हमारा, 3.5 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें आपको सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर गिवन था और हमने रेडियस निकाल लिया। नाउ इन 7th क्वेश्चन, अब देखो स्टेटमेंट रीड करते हैं। The diameter of the moon is approximately 1/4 the diameter of the earth। हमने दो फिगर बनाए हैं, एक मून तो दूसरा अर्थ। हमें किसी का रेडियस नहीं पता, किसी का डायमीटर नहीं पता, बट ये मालूम है कि जो मून का डायमीटर जो है ना वो अर्थ से 1/4 है, एक चौथाई है, ठीक है। अगर अर्थ 100 है तो ये 25 है, मतलब अगर ये 100 है तो ये 25 है, ठीक है। तो इस तरह मतलब ये इसका डायमीटर कौन सा होता है हमारा, ये वाला डायमीटर, ठीक है। हमें रेडियस नहीं पता किसी का भी। तो शुरुआत हम कहाँ से करेंगे, क्योंकि मून का डायमीटर तो दिया हुआ है कि 1/4 है, किसका डायमीटर नहीं दिया हुआ, अर्थ का, ठीक है। हमने क्या किया, हमने कोई वो नहीं किया, आर वगैरह नहीं सपोज किया, ना डी सपोज किया। लेट द डायमीटर ऑफ द अर्थ एक्स यूनिट्स। अब हमें नहीं पता किलोमीटर में या मीटर में, फिर हम लोग क्या लिखते हैं, यूनिट्स, ठीक है। तो रेडियस कितना होगा, x/2। रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, रेडियस निकाल लिया x/2। अब मून का डायमीटर वो आपको मालूम है, गिवन है ना, 1/4 रेडियस ऑफ द मून, चांद का डायमीटर कितना हो, x, इसका 1/4 क्या होगा, x/4 यूनिट्स। क्लियर? ये है मून का डायमीटर, नॉट द रेडियस, दिस इज द डायमीटर, ठीक है। क्योंकि हमें रेडियस तो बाद में मिलेगा ना, डायमीटर ऑफ द मून। अब रेडियस अगर आप फाइंड करते हो तो रेडियस कितना होगा, इसका हाफ कर दो, ठीक है। हम लोग पहले रेडियस नहीं ले सकते क्योंकि डायमीटर ही लेना पड़ेगा कि वो इसका 1/4 है, ठीक है। इसका हाफ क्या होगा, x/8 हो जाएगा, क्योंकि रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ, ठीक है। अब आपको देखो हमने दोनों चीजें फाइंड कर ली, क्योंकि फॉर्मूले में रेडियस होता है इसलिए हम इसको रेडियस के अकॉर्डिंग करेंगे। तो हमें रेशियो निकालनी है, रेशियो ऑफ सरफेस एरिया, ठीक है। रेशियो किसकी निकालनी है, अब पहले मून आया था तो पहले मून का,
सरफेस एरिया ऑफ द मून डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ। ठीक हो गया। फॉर्मूला आपको पता है 4 पाई आर, आर यानी मून का रेडियस x अपॉन 8 का स्क्वायर अपॉन नीचे अर्थ का क्या है, अर्थ का रेडियस x बाय 2, ये मून का रेडियस, ये अर्थ का रेडियस, x बाय 2 का स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल। ठीक है, अब आपको आंसर निकालना है, रेशियोज को सॉल्व करना है। तो क्या आएगा, ये हो गया x स्क्वायर अपॉन 64। ठीक है, और ये हो गया x स्क्वायर अपॉन 4। जब इसको आप उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 अपॉन x स्क्वायर। x स्क्वायर हमने कैंसिल कर दिया, 4 वन जा 4, ये हो गया 16। तो आंसर हमारा आ गया 1/16। इससे क्या क्लियर हो रहा है कि जो वही कह रहा है कि अगर मून का डायमीटर 1/4 है तो सरफेस एरिया जो है ना मून का वो है 1/16, 16वां हिस्सा है अर्थ का। ठीक है, अर्थ का 1/16 बोला है ना, 1/16 पार्ट। या कहने का मतलब ये है कि अगर अर्थ का डायमीटर इसका 4 गुना है, 4 टाइम्स है, तो सरफेस एरिया 16 गुना है, 16 टाइम्स है अर्थ का सरफेस एरिया। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। अ हेमिस्फेरिकल बाउल मेड अप ऑफ स्टील। एक हेमिस्फेरिकल बाउल है और वो बना हुआ है हमारा स्टील का, बट इट हैज सम थिकनेस। ये बाउल हो गया, और ये समझो हम थिकनेस शो करना चाहते हैं, ये उसकी थिकनेस है, थोड़ी सी हमने मोटाई लेनी है। ठीक है, ये थिकनेस जो है ना दैट इज 0.25 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस मालूम है, रेडियस है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वाला रेडियस, ये रेडियस हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक, आपको क्या चीज फाइंड करनी है, फाइंड द आउटर कर्व्ड सरफेस, बाहर का, मतलब 2 पाई आर स्क्वायर। देखो स्मॉल आर आपको मालूम है 5 सेंटीमीटर है, कैपिटल आर मतलब आउटर रेडियस क्या होगा 5 में थिकनेस को प्लस कर दो, आउटर यहां से लेकर यहां तक होगा, तो ये हो जाएगा 5.25 सेंटीमीटर। इसको आप चेंज कर सकते हो, 5 2 जा और 5 1 जा 5, दिस 0 दिस 5, 21/4, 5 और 10, 5 1 जा 5 अपॉन 4। ठीक है, अब आप आंसर निकाल सकते हो, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बाउल। बाउल का आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, फॉर्मूला वही रहना है क्योंकि हेमिस्फीयर है तो 2 पाई आर स्क्वायर, नॉट स्मॉल आर। अब आप कैपिटल आर लोगे क्योंकि आर आपने चेंज कर दिया। क्लियर, तो इसको कंप्यूट करें 22/7, आर की वैल्यू तो कितनी सिंपल बना दी हमने, कहाँ डेसिमल में जा रहे थे, 21/4, 7 3 जा और 2 2 जा, 2 से 11 कैंसिल किया तो 33 को 21 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 4 कर दो। ठीक है, आई थिंक 693/4 आता है। डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, ये 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, तो ये देखो सिंपल सा एक फॉर्मूला था,
आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल कैसा है, हेमिस्फेरिकल में सिर्फ बाउल लिख सकते हैं, 2πr² के फॉर्मूले से हमने इसको पुट करके आंसर निकाल दिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यस 9th क्वेश्चन, वेरी सिंपल। अ राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होता है, बिल्कुल सीधा ऐसे स्ट्रेट एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ठीक हो गया। और इसके अंदर जस्ट एनक्लोजेस, क्या लिखा है, जस्ट एनक्लोजेस आर स्फीयर रेडियस आर। पूरा मतलब देखो पूरा ये पूरा इसमें क्या एक स्फीयर को हमने इंसर्ट किया है, ठीक है, जिसका रेडियस आर है। अब पता रेडियस सब सेम होते हैं, ये भी आर हो गया और ये भी आर हो गया, क्लियर। अच्छा अब आपको क्या करना है, सबसे पहला पार्ट, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। तो आपको तो पहला फॉर्मूला ही आ गया, 4πr², सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। क्या फॉर्मूला होता है इसका, 4πr²। नाउ सेकेंड पार्ट वेरी सिंपल, वो है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। इसका कर्व सरफेस एरिया हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, ये कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। फॉर्मूला इसका भी आपको मालूम है, 2πrh। हम h को चेंज करते हैं, ये इसकी हाइट है, ठीक है। अब पता है हाइट जो है वो क्या है, 2r के इक्वल, ठीक है। तो क्यों ना हम चेंज करें, तो हाइट r + r क्या होता है, 2r। तो 2πr h क्या हो गया, 2r, ये क्या बन गया, 4πr²। इसका मतलब ये होगा कि स्फीयर का और सिलेंडर का सरफेस एरिया सेम आ गया, कितना हो गया, 4πr²। अब आप क्या करेंगे, थर्ड पार्ट में दोनों की रेशियो निकाल, ठीक है। किसकी, रेशियो ऑफ एरियाज, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, रेशियो में आप क्या लिखोगे, सरफेस एरिया ऑफ पहले स्फीयर का और उसके बाद नीचे क्या आएगा, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक हो गया। तो आंसर आपके सामने 4πr² अपॉन 4πr²। कैंसिल हो गया, 1/1 रेशियो क्या आ गई, 1 और 1। ये था हमारा तीसरा पार्ट। पहला पार्ट का आंसर 4πr², दूसरे पार्ट का आंसर 4πr², तीसरे पार्ट का आंसर 1:1। आप देखो हम आंसर को हमेशा हाईलाइट किया करो, ठीक है, क्लियर। तो दिस इज द एंड ऑफ एक्सरसाइज 13.4। अब आप ये देखो हमारे जितने भी क्वेश्चन थे सरफेस एरिया के, ऑल क्वेश्चन और एक्सरसाइजेज आर कंप्लीटेड, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम हम कंटिन्यू करेंगे विद वॉल्यूम, ठीक है। नेक्स्ट 4 एक्सरसाइज में आपको वॉल्यूम डिस्कस करना होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।